सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आपको अपने घर की भनक पड़ी है। आपको ये ज्ञान हुआ है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हम कहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर हमारा परिवार है, ये पिछला संस्कार है, इसको पूरा करते जाएंगे और अपने अपने कोई कहीं जन्म लेगा, कोई कहीं जन्म लेगा, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। अच्छे कर्म कर रखे होंगे, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई बुरे कर्म करके नरक जाएगा। यानी अंत समय सब 12 बाटा। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंधी जुड़ा यू ठाठा, ये मौज दिखाई दे है। अंश में से 12 बाटा। 12 बाटा मैंने अपने अपने 12 बाट हो गया हो, यानी अपने अपने अलग अलग बिछड़ जाओगे। पहले भी कहीं कहीं थे, पिछले जन्मों के संस्कार बस आज इकट्ठे हो गए। ये थोड़े से दिन की भूल भुलैया, और इसका कोई निश्चित भी नहीं है कि इतने तक तुम इकट्ठे हो। लेकिन ये आपकी हमारी मजबूरी है, हम ना इन तक दूर हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत है। हम मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं हो सकते अपने बच्चे दूर, अपने परिवार से दूर। इतना हमारे अंदर इंसानियत है, उसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हमें राह ठीक नहीं बताया गया आज तक, भी तुम क्या करो, मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। ये बात जब तक आपकी छाती में नहीं धरी जाएगी, हृदय में नहीं समाई रहेगी, तब तक आप भगत नहीं बन सकते हैं। कि आज हम यहाँ सब कुछ है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, सारी सुविधा है, तो मनुष्य को क्या करे। 1 मिनट में मृत्यु होगी, फिर क्या करोगे। वह नहीं समझ में आती, वह कहा भी नहीं, अभी क्या पता, अभी तो बहुत टाइम है। आज रोज देखो अखबारों में, रोज 1 लाख की गाड़ी गाल देता है काल। इसकी शून्य तो चाल है। इतनी बड़ी पृथ्वी पे अरबों व्यक्ति हैं, एक गांव में 2-3 साल में एक का नंबर आवे। जवान भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं, तो फिर कई साल तक बोल पड़ी रहे, वो तो वैसे हो गया, उनका नो हो गया था, नो हो गया था। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसका समाधान पता लग गया। अब ये इस समाधान को कर लो। इस भूल भुलैया तक सीमित हो गए तुम बस। पहले तो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान होने के बाद भी तुम सतर्क नहीं होते हो, फिर इंसान नहीं पत्थर हो पत्थर। कोट बरस करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीजे। एक चंदन वन में रंग लाते, एक बांस बिटन भी ना सीते। जो व्यक्ति पत्थर जैसे हैं, उन्हें कितना ज्ञान सुना ले, नाम भी ले लेंगे, नाट भी लाए जाएंगे बैठे बैठे सत्संग में, हाँ सही है, पर बाहर जाते हो एक काम, तो वो पत्थर है। पत्थर को पानी में डाल दे, कितने दिन तक डालकर रखो, बाहर निकाल दे, एक दूसरे से बिड़ा दो, जो कि तो चिंगारी फटेगी। तो क्या असर हुआ, पानी में डालने के बाद तो वो नरम होना चाहिए था। तो ऐसे हृदय ना बनाओ, नरम हो जाओ, मालिक की तरफ ध्यान दो। देख दाता क्या बताते हैं बार बार, 1 सेकंड के बाद पता नहीं कहाँ बिजली पड़ जाए और किधर जाकर पड़ोगे, किधर पशु जूंगी में और पक्षी को भी। इन बातों को याद रखो।
बच्चों सावधानी बरतो, अब पत्थर ना बनो। या तो फिर सत्संग में आने के फायदा क्या जब इन बातों का असर नहीं हुआ आप पे? सेवा करो, मालिक की शरण में आ गया आप, ये आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सहारा मिलेगा। अगर आप नियमित रहोगे तो, मर्यादा में रहोगे तो अकाल मृत्यु आपकी कबीर साहब होने नहीं देगा किसी सदस्य की। और जिनके हमने देखा नाम लेने के बाद भी ऐसी घटनाएं घट गई, जवान बालक मर गया, लड़का, और हमें दुख होता है ये हुआ कैसे, लेकिन मुझे तो पता है ये कैसे हुआ, फिर बोल नहीं सकते उस टाइम। अब सारे गीत गा देता हूं, अपनी गलती से मरोगे, भगवान आंच में हाथ देगा आपको। फिर पता चलता है वो ऐसी गलती करते थे, वो ऐसी गलती करते थे, कोई परवाह नहीं थी, मर्यादा का ध्यान नहीं था। फिर भगवान कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बना। जब तक मेरी मर्यादा में है तो मेरे हंस में तू कुछ नहीं कर सकता। गरीब अनंत कोटि बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, ये काल करे जीव खंड। मैं इतना सक्षम हूं, इतना समर्थ हूं, कबीर साहब बताते हैं, असंख्य ब्रह्मांड मैंने रचे, लेकिन मैं क्या करूं, यू काल जीव खंड करा देता है, मेरे भगत का नाम छुड़वा देता है, और उसके बाद इसका दाव ले देता है। तो बच्चों, मर्यादा को लक्ष्मण रेखा समझो, ये बच्चों का काम नहीं है। तुम जरा सी लाग गए, पहाड़ टूट जाएगा जिस दिन तो जीवन छूट गया, जिस दिन शरीर छूट गया, कि तो हाथ नहीं आओगा कुछ भी। अब समय दिया थोड़ा सा भगवान ने जीवन का, इसका सफल करो। अब वाणी सुनाता हूं, अथ ज्ञान परिचय। सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। कर हंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु तार नर और नारी। जैसे वेद बताते हैं, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर वहां से गति करके आता है। यहाँ भक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को सच्चा राह बताता है, उनको ठीक सच्चे मंत्र बताता है, भक्ति के सही नाम बताता है, और यथार्थ भक्ति ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान वो स्वयं आकर बताता है। तो उसी के बारे में कहा है, सतगुरु दीन दयाल दयाला, नजरी है नजर निहाला। सतगुरु या कबीर साहब, सतगुरु अगम भूमि से आए, निर्भय पद निज नाम सुनाए। परमात्मा ऊपर से आए और निर्भय पद, दास गरीब अभय पद पर से, निर्भय पद पर से मिले राम अविनाशी। वो खुद आकर बताया, निज नाम बताए, असली भक्ति के मंत्र बताए, और कहा कर अंसा प्रतीत हमारी, सतगुरु प्यारे नर और नारी। काल की भूल भुलैया का थोड़ा सा वर्णन किया है। कोई बेटा बाप और भाई, कोई मात पिता कुल दाई, कोई काका कहनाए बोल है, कोई ताऊ से होवे बोल है, कोई मामा भाणजी भीना, जिसका तिस क्यों नहीं दीना, कोई दादा पोती नाती, चलते कोई संग न साथी। कोई दादा पोता नाती, चलते कोई संग न साथी। कोई फूफसरा ननदोई, ज्यों का त्यों ही होई। कोई पीतसरा पतधारी, कोई तायसरा गुदवारी। कहीं जेठ जेठानी खसमा, ये सब ही हो गए बसमा।
कई भाभी देवर साली, इन्ना तो बड़ी घर गाली। कोई बहन बान जी फूफी, या फूट गई भ्रम कोपी। कई बेटी बहू भई रे, समझे नहीं अकल गई रे। ये है दो जग के लपकू, देखो गुल्लर के गपकू। यो नाता छारम छारा, डूबे दरिया वारन पार। यो 84 झकझोला, सब होगे गोड़ मथोड़ा। अब ये वही बताना चाहे है, एक लेवा एक देवा दूतन, कोई किसी का पिता नहीं पूतन। अब ये सारा कुछ बता दिया, दादा पोता भांजी मामा बेटी बहू, ये एक सारा कुछ हमारा एक संसारिक नाते हैं। बहुत अच्छी बात है। इनका भी पालन नेक व्यक्ति कराया करें अपने सच्चे ढंग से। बकवादी तो इसमें भी डंगा डाल दिया करें। पहले तो हमने इनको ठीक से निर्वाह करना, इसका अर्थ ये है जो रोल मालिक ने हमें दिया है, बाप का दिया है, बेटी का दिया है, बहू का दिया है, सास ससुर का दिया है, ताऊ का दिया है, चाचा का दिया है, देवर और भाभी साली, जो भी हमारे नाते हैं ये पवित्र हैं। इनको पहले तो एक सुच्चे ढंग से निभाना है, इसका यह मतलब है। और केवल ही नहीं तक सीमित रह गई, न बकवादा में लागे रहे तो मनुष्य नहीं हो तुम। तो आप क्या बताते हैं, कहे कबीर हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताए। ये इब्राहिम सुल्तान के बारे में कहते हैं, वो भी ऐसे फंसा पड़ा था, गर्क धस रहा था गर्दन तक इसी गंध में, इस संसारी की उड़जेड़े में फंसा पड़ा था। ठाठ थे सारे, ऐसे ठाठ थे स्वर्ग का राजा इंद्र भी शर्मिंदा हो जाता था जब वो ठाठ बाट से चलता था। और वो दुश्मन था उसके अनमोल जीवन का, बर्बाद कर देता रहा। हमने ये सोच लिया अच्छी लगे, यही तो अज्ञानता हटाने के लिए दास इतनी मेहनत कर रहा है। इस उम्र में 4-4 5-5 घंटे रोज बोलो, पहले तुमसे सत्साहिब करूं, फिर मालिक का गुणगान करूं। आप सोच लो कुछ मनतली सोच कि मैं तो इनका भगवान क्यों लाने उनका नहीं, आगे थारी मर्जी, कोशिश करूंगा तुम विश्व जाने की। आंख खोल लो, बार बार ये बातें कहता है दास, कोई बालक नहीं। क्यों कहता है कि आपके ऊपर नशा है, दबाव है बहुत ज्यादा, और ऐसे उस नशेड़ी को जोड़ना पड़ता है। उठ खड़ा हो, तो जब वो ठीक होगा। तो आपकी आत्मा सोई पड़ी है, उड़दी पड़ी है इन्हीं के अंदर, मोह ममता में कति जबरदस्त नशा है। ये एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक, ये इस नशे में उतारेंगे। और नशा ठीक हो जाए तो ये नाते भी ठीक निभाओगे आप, वैसे तो इसमें भी लड़े जाओ आपस में, ये झगड़े फिर मिट जाएंगे और भक्ति ठीक बढ़ेगी, मालिक मिलेगा आपको, और यहां भी सुखी और परलोक भी सुखी होगा। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा आके मिले, उसकी वाणी सुनाता हूं। इस अमृत वाणी के सुनने से और आत्मा जागेगी। इस वाणी में वो शक्ति भी है कि शक्ति देगी, ताकत है, सिद्धि है, ये आत्मा को सहारा मिलता है, इसका और नशा उतरेगा। ये वाणी आत्मा के ऊपर ऐसा असर करेगी बच्चों, जैसे किसी को सर्प डस जाता था। पहले आध्यात्मिक इलाज होते थे, गार्डू एक वाणी बोला करता था, 4-5 श्लोक होते थे उसमें, उनको सिद्ध कर लेता था और उसको बार बार बोलकर वो ना तब मूर्छित आदमी जिसका सांप लड़ गया बेहोश हो जाता था, ना वो सुन सके था और ना वो बोल सके था। और वो उस मंत्र को बोल बोल के गार्डू विश्व उतारने वाला उसको जहर को उतार देता था, फिर वो सचेत होकर के जीवित हो जाता। तो आत्मा दस रखी मोबाइल काली नागिन ने, और इसके ऊपर इतना जबरदस्त नशा हो गया है
इस वाणी से ये उतर जाएगा धीरे धीरे, ये अंदर असर करेगी जाके। ना समझ सकोगे वैसे भी सुनते रहोगे तो भी असर पड़ेगा, और वैसे समझ जाता दास दे ही देता है, इसमें कसर नहीं रखती कोई भी, फिर भी इसको सुनते रहिए। अब्राहिम सुल्तान के पास इतने ठाठ थे, राजा था, लेकिन परमात्मा को पता था कि नरक जीवन बनेगा इसका अगले जन्म में। अब भगवान से तो हम धन मांगे, संतान मांगे, भाई शादी ना हो, शादी मांगे बच्चों की, परमात्मा आपको वो भी देता है, पर इतना ही देगा जितना जरूरत है, ज्यादा नहीं। भक्ति करो, क्योंकि उसने तो आपकी मुक्ति करानी है। आपने ज्ञान नहीं होने से आप यहीं की सुविधा मांगते रहते हो, तो परमात्मा वो देगा नहीं आपको। इसलिए आप राज्य ग्रंथा राम की रजा दरा जोशीस दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। फिर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, भगवान जो रखे नहीं रहना चाहिए भगत को। अब न कुछ भी दिखता हो आज, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब्राहिम सुल्तान अदम को कैसे निकाला? हम धनमांग राजपाट के लिए तड़प जाते हैं। यो ज्ञान का टोटा, ज्ञान का टोटा दुख कर रहा था, इस ज्ञान के टोटे को निकालना चाहता दास, आपको ज्ञान से परिपक्व करना चाहता है। फिर आपकी आत्मा आप मान जाएगी, इसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब स्वयं ऐसा निर्णय लेने लग जाएगी आत्मा कि सतगुरु जो करे वो ठीक, चाहे कति नाश होता दिखे, फिर देखना विकास मालिक का नुक्ते ऊपर ही जगह रे, कोटि क्रम जुड़ जाए तुम्हारे। कहा कबीर हम कारवान हो आए, महलों पे ऊंट बताए। हम कारवान हो आए, महलों पर ऊंट बताए। बोले बादशाह सुल्ताना, तू रहता कहाँ दीवाना। दूज का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय बिहारी। प्रथम कारवान हो आए, ऊंटों वाला बन के आगे छत पर चले गए, महलों का ऊंट बताए। दूजे का सिद्ध गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। दूसरी बार एक यात्री बनकर गई, उसके महल को सराय बताई। जब हम महल सराय बताई, सुल्तानी को टावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, ये बसे इसी सरा में गिद्दी। ऐसे ही तू चल जाई, यो हम महल सराह बताई। अरे कोई कासिद को गलावे, इस पंडित खाने दावे। उठे बादशाह सुल्ताना, वहां कासिद गैब छिपाना। बादशाह बोला इसको पकड़ो, क्या बकवास करे, अंतर ध्यान हो गई। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, शरीर पे तीन कोरड़े खाई। तीजे बांधी हो सेज बिछाई, तन पे तीन कोरड़े खाई। तब आया अनहद हासा, सुल्तानी गहे खवाशा। तब आया अनहद हासा, जोर जोर से हंसे, अनहद लगाता रास्ते। सुल्तानी गहे खवाशा, सुल्तान अदम ने उस बांदी का हाथ पकड़ा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यो हवाल होई। जो सोए दिवस और राता, तिनका क्या हाल विधाता। तब गए भी वही खवासा, अंतर्धान हो गए भगवान। सुल्तानी हुए उदासा, यो कौन छलावा भाई, या का कुछ भेद न पाई। चौथे योगी वहे हम जिंदा,
एक जिंदे का रूप बनाकर हम साधु बने। लीने तीन कुत्ते गड़फंदा, तीन कुत्ते दिए, वो बांध रखे बेलते, और एक गलफंदा अलग से रखा हुआ था, यानी कुत्ते बांधने का बेल। चौथे योगी वहे हम जिंदा, दिन तीन कुत्ते गलफंदा, दिनी हम सांकड़ डारी, सुल्तानी चले बागबाड़ी। बोले बादशाह सुल्ताना, कहां से आए जिंद दीवाना, ये तीन कुत्ते क्या कीजे, इनमें से दो हमको दीजे। अरे तेरे बाप दादा हैं भाई, इन बड़ी बदफैल कमाई। वहां लो लंगर शीश लगाई, कुत्ता ने रो रो धूम मचाई। कुत्ता गया वो मारी संकड़ लोहे की बील, खाओ लखवाओ तुम वे काजू के लिए भक्ति करी को नहीं। यहाँ लो लंगर शीश लगाई, तब कुत्तों ने रो रो धूम मचाई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी, तू समझे क्यों ना गिद्दी। अब तू तकत बैठ के भूली, तेरा मन चढ़ने को सूई। हे आत्मा, इब तू तकत बैठ के सिंहासन में बैठ कर भूल गया भगवान, तेरी दुरुक्ति हो गई अगले जन्म। योगी जिंदा गैब भयारे, अंतर्ध्यान होगी, हम ना कुछ भेद लहारे। बोले बादशाह सुल्ताना, जा खड़े अमीर दीवार, ये चार चरित्र बीते, हम ना कुछ भेद न दीते। वहां कबीर मारा ज्ञान गलोला, सुल्तानी मुख नहीं बोला, तब लगे ज्ञान के बाना, छोड़ी बेगम माल खजाना। सुल्तानी योग लिया रे, कबीर सतगुरु उपदेश दिया रे, छोड़े 18 लाख तुरारे, सब लग गया माल बुरारे। छोड़ा 18 लाख तुरारे, 18 लाख घोड़े छोड़े, सब लग गया माल बुरारे। अब वो सब कुछ अपना सा नहीं दिखा उसने, कभी दुश्मन दिखाई दिया। छोड़ा 18 लाख तुरारे, सब लग गया माल बुरारे, छोड़े गज गए बर सब होडा, अब बहे बाट के रोगा। छोड़े गज गए बर जल होडा, अब बहे बाट के रोड़ा। के कैसे ठाठ थे, राजा था, उसको छोड़कर गली में, गली का रोड़ा होता ना, उसका कोई ठोकर मार दे, साइड में कर दे, कहते इस स्थिति में आ गया कति, सब कुछ त्याग के और भिखारी की तरह घूमने लग गया परमात्मा की। छोड़े गज गए बर जल होड़ा, सारे ठाठ छोड़ दिए, अब बहे बाट के रोड़ा। संग 16 सैंस सुहेली, 16,000 औरतें थी, एक से एक अधिक नवेली, एक से एक सुंदर थी। संग 16 सैंस सुहेली, एक से एक अधिक नवेली, छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी वटे ताला। कितनी गजब की बात है देखो, छोड़े हीरे सोना लाल, सुल्तानी मोटे ताला। अब्राहिम सुल्तान की किस्मत अच्छी थी। देखो कति भिखमंगा बना दिया भगवान ने, और फिर भी नो के उसके मोटे अच्छे भाग थे। अच्छी किस्मत थी जिसने समझ लिया परमात्मा के संकेत को। वो तो 2 दिन के चोचले थे, कभी भी मृत्यु हो जाती या दुर्गति हो जाती, सदा के लिए संतन का कोड हो जाता। अब उसको वहां से निकालना आवश्यकता, आप तो हैंड टू माउथ हो, आपका तो इससे दाव लगेगा। और ज्ञानी ऐसा हो गया, कहते जैसे कर का जहर का को पोतीस का और राम रगोड़ी हो।
तो ऐसे फिर आपका तो कति सीधा काम, उसको तो इतना ऐसे लाना जरूरी था। छोड़े हीरे हिरंबर लाला, सुल्तानी मोटे ताला। मोटे भाग बड़े भाग थे, बड़ भागी था जिन्हें सब कुछ त्याग दिया, जिन्हें लोक परगना त्याग्या, सुन शब्द अनाहद लाग्या। पगड़ी की कोपिन बनाई, सालों की अल्फी लाई। साधु वेश बना लिया, पगड़ी की कोपिन बना ली, पर्दे बांध ली, और साल लपेट लिया जैसे साधु लपेटने, गल में ऊपर गांठ मार ले एक चादर ने, और शरीर पर लटका के शरीर ढक लिया उस कपड़े देख कर। पगड़ी की कोपिन बनाई, सालों की अल्फी लाई। शीश किया मुकारा, सुल्तानी तजा बुखार। सारा मुंह काला कर दिया ताकि कोई पहचाने को। सुल्तानी तजा बलख बुखार। ओए होए, गण गंधर्व इंद्र दर्जे, धन मात पिता जिन सरजे। कहते हैं गण गंधर्व स्वर्ग का राजा भी थर्रा गए कि ऐसा इंसान इतने ठाठ न छोड़कर चल दिया अगर त्याग के मालिक के लिए। धन है उसके माता पिता जिससे उसका जन्म हुआ। हम तो बच्चों देखो, अध्यात्म मार्ग पर अपनी तरह ऊंचा उठना पड़ेगा, भक्ति जब बनेगी। दिक्कत आन नहीं देगा, गारंटी देता हूं, मर्यादा मरियो। यानी आपने घर नहीं छोड़ना, बकवाद छोड़नी है। आपको तो ऐसा गजब का खेल दे दिया, काल के को लो तो छुट्टी मिलते हैं, अपना आश्रम आ जा, प्रचार करने से ला जा, सेवा में लग जा, मंत्र कर ले। कमाल कर दिया दाता है। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। भया सपत पुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कदे सपतपुरी ऊपर वहां भी साका माच गया, किसा गजब कर दिया उसने तो भगवान। इतनी हिम्मत सबकी नहीं हो सकती। नोना वेरा गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ दे ले बेला, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। साथ था दाता, अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छूटना था, मारे जैसे चटकुंजिया पे ये छोटा सा काम ना छूटे। कहते रंडी ठंडी ना तुझे ये नरकी ये काग, मुल्क बुखारा छोड़ दिया। ठीक है, पिछली लाख या पिछली लाख थी। इब हम तक कह केता वहां बालक अनजान सांप ने पकड़न भाग ले, माँ बाप के पकड़ ले, रो चेहरा जी रो, उठाकर दूर भाग जाएंगे उससे। तो इसी प्रकार ये सांप था, इसके लिए सांप सबके लिए ऐसा ही। भया सपत पूरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कि भाई सुल्तान का रास्ता टेढ़ा, हद कर दी। जिन पांचों पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़। ये पांचों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन पांचों को फेंक दिया, ठाक आग लगा दी। सुन शब्द अनाहद राता, जहां काल कर्म नहीं जाता, जहां नहीं कच्छ मच्छ कूरम्बा, जहां धोल धरणी नहीं थम्बा, नहीं चंद्र सूरज जहां तारा, नहीं धोल धरणी गनारा। सतलोक जहां वो जाना है कि वहां पर यह काल वाली व्यवस्था नहीं है। नहीं शेष गणेश महेशा, नहीं गौरा शारद वेशा, जहां ब्रह्मा विष्णु न बाणी, नहीं नारद शारद जानी। यो आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। यो आवन जान बखेड़ा, जन्म मृत्यु का बखेड़ा। आज या जन्मे कर दूसरे गांव में, कर दूसरे देश में, अगले बार वहां जन्म कौन चालू हो गया, वहां
20, 30, 50 परिवार हो गए। फिर दूसरी जगह हो गए। काल के बीज बोआ, काल के लिए पाले हम नहीं है। अब हम दयाल के हो गए, आपके बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां भी मर्यादित रही हो। उस समय तक तो रास्ता मिला नहीं था, इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को बचा रहे थे जैसे तैसे करके। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को कहते हैं 7 घर बदला कर, कहते मेरे बच्चा नहीं, दिक्कत हो जाए वहां से ठाकर दूसरी जगह बाज लेगी। तो यहाँ कहते हैं यो आवन जावन बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। यहाँ कुल चाल लगा, हमारा वंश चाल लगा, इस चक्कर में रहना चाहिए। जानो 10वां नहीं भाई, दूजे को ठहर नहीं। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अति तम चीन्या। अडोल अबोल अनाथा, नी देखा आवत जाता। उल्टा पंथ खोज है मीनी, सतगुर कबीर भेद कह दीनी। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूपम। जहाँ गगन धुनी दरबानी, जहाँ बाजे सत सैतान। सतलोक में अजब प्रकार की प्यारी प्यारी आवाजें साज बाज की हो रही है। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं 5 तत्व का गाता। जहाँ सुल्तान अदम का निवास हुआ, वहाँ 5 तत्व का गात नहीं है। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ना घर है खाला। शीस चढ़ा पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। कबीर साहब कहते हैं, सर काटा धरती धरे और ऊपर टेका पा, तेरी ऐसे सतगुर मिलेगा, तेरी गरज पड़े तो यानी सर काट के धरना, समर्पित हो जाना। शीस चढ़ाए पग धरिया, यानी सुल्तान अदम ने ऐसा कर दिया, सर काट के उसको ऊपर पांव धर लिया। अगले मालिक तेरा, अरे आपका पकड़ो। तो काटा नहीं, कति काट के गुंडा काम कर दिया, सबको छोड़ के समर्पित हो गया मालिक के शरण। शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जंदा योग दियारे, सुल्तानी अपन कियारे। जिन सतगुरु जंदा योग दियारे, जंदा रूप परमात्मा है, उनको भक्ति दी, नाम दिया। सुल्तानी अपना कियारे, अपना बना लिया। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। बच्चों, इन कथाओं से हमें बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो, रानी ढांडी नाथ ने ये नरकइये काग, बलख बुखारा त्याग दिया, थी कोई पिछली लाग। पिछली लाग कहां से? कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। और गेल गेल ला गया करो, जब तक धरती आकाश। साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल। मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। इस भक्ति वाले अखाड़े ने ये युगों युगों के रेसलर पहलवान ही जीतेंगे। सम्मान था ये इब्राहिम सुल्तानी, और वहां भी इस पहलवान ने कसर नहीं छोड़ी, इकलौते बेटे का सर काट के मालिक के लिए चढ़ा दिया। तो बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो, इतने खरे उतर चुके हो आप कभी किसी जन्म में, आज के नहीं हो। ये बिन कर्मा ने बिगाड़ियो ना, आयन करती टाइम पर ले आए दाता ना अपने। सुल्तान दमर जैसे कर्म आपने भी करे, जब इतने प्यारे लग रहे हो आज, आपके लिए केक करके धर दिया उस मालिक ने। तुम बालक हो, अभी आपकी मिटती सी मिटेगी, पर मिटेगी ज्ञान से ही, सत्संग सुनते रहो। तो किसी सुविधा कर दी, काल ने भी जुलम कर रखा, किसी के पंजे नहीं टिकन धंधा कर लियो, वो बाजे बाजे मारे मारे फिर, अब ले मारे मारे भी फिर लो, या मुंह में दूध की बोतल दे दी, लोटे लोटे पी लो, बैठ के पी लो, चलते चलते मुंह गला लो। तो हर तरह से आपको सुदर्शन में ले लिया, सब तरह से आपको छकान लाग रही इस ज्ञान पे, ताकि तुम समझ जाओ
और ये इस काल की भूल भूल यहां से ऊपर उठो, हमने बाहर नहीं जाना। कहते बैराग नाम है त्याग का 5-25 माही, इसके बाहर रह के हम भक्ति कराएंगे तो बात बनेगी। घर छोड़ दिया, जंगल में जा बैठा, वहां पर त्याग हो गया। त्यागी जब है तुम घर में रहकर सारी बकवास छोड़ दे, परिवार में रह गए। परिवार का मतलब है जैसे जो बच्चे अनमैरिड है आश्रम में रहते, तो वो उनका घर है, उसमें डट कर रहे, मर्यादा में रहे, और कति सब बकवादों से कति परहेज कर ले, मोक्ष मिलेगा। जरूरी नहीं शादी कराना तो मोक्ष मिला कर है, नहीं। हमने अपने भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, बकवास छोड़नी पड़ेगी। शादी करा लो चाहे ना करा लो, बेमतलब बकवास मालिक को पसंद नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन हो और परमात्मा की सच्ची भक्ति हो, फिर बाहर रहो चाहे कर रहो, ये सारे ऑप्शन दे रखे। तो अब इब्राहिम सुल्तान अदम कहां से चला? ये चला तो बहुत पहले से था, कई जन्मों से चल रहा था। शमन था, फिर नौ शेर वहां का बादशाह बना। नौ शेर वहां शहर था, इसका नौ शेर खान नाम था। इतना पैसे वाला था राजा, बहुत ना, उसी के नाम से करीब शहर का नाम पड़ गया था बाद में, इसलिए उस नौ शेर वहां ईब कहा जाता है। अब उसके बाद ये इब्राहिम सुल्तान बना। अब आपको सुनाता हूँ अचला कैम की। गिरी पंजा दस्त कबीरे का, सिर पे अर्श अमान, पादशाह नो शेर वसे आन वहे सुल्तान। गरीब 18 लाख तुरा दिया, 16 सेंस हुरम्ब, सतगुर मिले शिकार में, मारा बाण असंभ। गरीब अजब नवेली पद्मनी, अजब नवेला भोगे, देख अदम सुल्तान को कैसे लिया योग। गरीब अजब नवेले महल हैं, अजब नवेली सेज, अजब नवेली कामिनी, कैसे टूटा हेज। कैसे मोह टूटा उनका। गरीब अजब नवेले तख्त हैं, अजब नवेली भोगे, बंधन टूटे मोह के, भाई सतगुर की मौज। गरीब माल खजाने सब तजे, तजे राज और पाटे, सतगुर से सौदा भया, करी कबीरा साठ। गरीब गगन मंडल से उतेरे, साहेब पुरुष कबीर, चोला धरा खवासे का, तोड़े जम जंजीर। गरीब काटे बंधन मोह के, निर्भय भय निसंक, अनहोनी होनी करी, मेटे कर्म के अंक। गरीब कफनी ताखी पैर कर, चले अदम सुल्तान, खलक मुलक रोवत रहा, छोड़े मीर दीवान। गरीब खुदा लगी मालन को, मालनी बेचे बेरे, 1.25 लाख की पावड़ी, दई पलक में गेरे। गरीब शेर बेर मालन दिए, एक बेर की आस, एक बेर के कारण बीती बहुत त्रास। भूख लाग रही गजब की। बच्चों कहते अन देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। अब आगे वह बात ठिकाने, अब समझ में आती है। सोना था, 2.5 लाख की जूती थी जो हीरे पन्ने जुड़े थे, ऐसा धनी था वो। 7 पैर काना पड़ गई उसमें। अब वहां जो भूख लगी, मालन बोली एक आने का शेर बेर देती हूँ, और मरे भूखा। ने बोला मेरे पास ये जूती है, इसकी दोनों की कीमत 2.5 लाख रुपए, मन शेर बेर दे दे, भूखा मरू। मैं बोली ठीक है, मन ते पैसे दे दे तो या छोड़ दे। गरीब शेर बेर मालन दिए, एक बेर की आश, तोलते समय एक बेर नीचे पड़ गया। मालिन का मेरा, सुल्तान का मेरा। परमात्मा बोल रहा गधे के छोड़ जाते न राधर पाठ।
2.5 लाख के जूते, 1 पैसे का बेर। देखा दम सुल्तान ने, कैसे छोड़ दी मेर, क्या छोड़ा तो नहीं। फिर वो समझ गया गलती बन गई। तो यू मन बड़ा दुष्ट है। कहते गोपी चंद और भरतरी दोनों राजा थे, घर छोड़कर चले गए, कपि त्याग कर सब कुछ कुर्बान हो गए। गोरखनाथ गुरु जी रात में चले जहाँ थे दोनों जने, गोपी चंद और भरतरी। तो रास्ते में किसी ने पान खाकर थूक रखा था, वो बुलबुला सा चमका। भरतरी ने सोची वो लाल पड़ा है, इसने ठा लो कि तब काम आ जाएगा, भंडारा भंगूरा कराएंगे, गुरु जी दे देंगे। और हाथ मारा तो वो थूक में हाथ धस गया। गोपी चंद्र ने देखा के ठा लिया, मेरा सर ठा लिया, मेरे कर्म ठा लिए। मैंने सोचा लाल है ये। गोपी चंद बोला मामा जी युवती अकल ठिकाने नहीं आली, सबके मैं छोड़ डाल, फिर हाथ दास लिया गोबर में। तो बच्चे मन की बहुत खराब आदत है। गिरव शेर बेर मालन दिया, एक बेर की आस, एक बेर के कारण बीती बहुत त्रास। गरीब दीन दुनी सब ही तजी, छोड़ा बलक बुखार, एक बेर के कारण गला हाथ गंवारे। गरीब या सुख से सुख संख गुणा, ब्रह्म शब्द के माही, सतगुर मिले कबीर से तो सतलोक ले जाही। अब उसको राह बताया, उसके कान पर धरा परमात्मा ने नकम में के क्या मेर छोड़ी तेरे के छोड़ा बलक बुखारा, तो अंदर नहीं बैठा सारा दम तो इसके ऊपर लड़ाई कर दी, महाराज पकड़ते थे। माफी मांगी, माफ करो दाता, बहुत बड़ी गलती होगी, हम देशे नीच दाता आपस हो जाओगे। गरीब दीन दुनी सब ही तजी, ही छोड़ा बलक बुखार, एक बेर के कारण गला हाथ गंवारे। अब कहते हैं मंसूर कुर्बान क्यों हो गया, शरीर फांसी पर वेश, जाके ऊपर एती बीती, तो कैसा होगा वो देश। गरीब या सुख से सुख संख गुणा, ब्रह्म शब्द के माही, सतगुर मिले कबीर से तो सतलोक ले जाही। गरीब जैसे बादल गगन में आन धरत हैं देहे, घटा गरज और दामनी बरसने लग गया मेरे। गरीब कित सेती उद्गार है, कहाँ होत है लीने, घटा गरज और दामनी कहाँ गए ये तीने। कि जैसे अचानक बादल आसमान में आ जाते हैं और लाख घटा गरज और दामनी बिजली चमकन लग जाती है और मी बरसन लग जा। बरसने के बाद कहते वो कहाँ गए घटा गरज दामनी, कहाँ गए ये तीन। ऐसे मालिक कभी भी प्रकट होकर के अपने बच्चों को ऐसी रजा कर जाते हैं। गिरव जैसे बादल गगन में चलते हैं बिन पाए, ऐसे पुरुष कबीर जी सुन में रहे समाए। गरीब जैसे बादल गगन में चले पवन के तेज, नूरे का पिंडा दर नूर तकत है सेज। बच्चों विचार करो ऊपर की स्थिति का, जैसे बादल दिखा अपने ऊपर, इनमें कितना पानी दिखा है, अरनो चल रहे हैं, और जैसे हवा में रूई उड़ती हो और इतना बरस जा डबो दे सब क्या है। तो परमात्मा की आप स्थिति बता रहे कि ऊपर मालिक ऐसे डटे हुए हैं, ऐसे स्थिति में है। गरीब जैसे बादल गगन में है चले पवन के तेज, नूरे का पिंडा दर नूर तकत है सेज। गरीब एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द जाने बिना या दुनिया गल खेड़े। ओए होए, एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, यानी हाथी से बड़ा कोई नहीं, कोई ताकतवर नहीं बड़ा ऊंचाई यानी ताकत के अच्छा।
एक हाथी की पेड़ में सब जीवों की पेड़, यानी सतपुरुष कबीर साहब के अंतर्गत सब कुछ है, सब कुछ है। सार शब्द का पता नहीं जिसको, या दुनिया गाल खैड़, यानी भटकते फिर रहे भगवान के लिए, उनको मार्ग नहीं मिलता। गिरि परमेश्वर आदि कबीरे है, 14 भवन विशाल, हीरे मोती बहुत हैं कबीर लालन सिर लाल। गिरिप सुरती नृत्य से आ गई, मन बुद्धि से ती दूरी, ओ हम सो हम मद है रहा सकल घट पूरी। गिरिब लल्लो पत्तों की भक्ति है, 3 लोक जगमाही, तन मन धन अर्पण करें सो बिरले कई ठाही। तो बच्चों, परमात्मा की असीम कृपा है आपके ऊपर। अब जैसे अब्राहिम सुल्तान को निकाल निकाल के ला रहे हैं ना बच्चों, आप उस परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हो, इसलिए आपको जन्म इस पीक टाइम में, प्राइम टाइम में, इस भक्ति युग में मिला है। मालिक की इस रजा की अनदेखी ना करो, इसकी कदर करो, अपना पीछा छुटाओ। आपने ऐसी कुर्बानियां, लख पर सूरा जूझ ही लख पर सावन दे, लख वरिति जहान में तो सतपुर समझा। तो बच्चों, आप ऐसी पुण्यात्मा हो, अब्राहिम सुल्तान जैसी आत्मा रही हो आप कभी, तब आज दाता की शरण मिली है। दास तो आपको कति झंझोड़ कर रखेगा, पर काल का दबाव भी खूब आपके ऊपर वो भी रहा रहेगा, कोई बात नहीं। करीब ताकत में लगी आत्मा में, सब ने घसीट ले चल लेंगे। संसारिक काम भी हम करेंगे नेक नीति से। काल ने परमात्मा से कहा था कि मैं इन सबको भ्रमित कर दूंगा और तुम बेसिक जाइयो संसार में, जोग जीत जाइयो संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी ओढ़ हो बाद में खाने। इनको मैं ऐसा भ्रमित करूंगा, द्वादश पंथ करूंगा साजा, नाम तुम्हारा ले करूंगा वाचा, द्वादश पंथ नाम जो देगी हमारे मुख में आन सुमाई। तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं और यह विधि जीवों को बरमाऊं, कि इनको सब शास्त्र विरुद्ध साधना लगा दूंगा, सब लगा दूंगा, और ये इतने दृढ़ कर दूंगा जब तुम्हारा वो स्वयं होगा पीछे, जो आपका कोई भक्त भेजोगे, संत भेजोगे, उसके साथ वो विवाद करेंगे। तो बच्चों, ये ज्ञान ऐसा है, सबको धोखा दे देगा। मालिक कोई बालक नहीं, इसका बाप है, उसको पता था ये दुर्गति नहीं हो लेंगी और सारी भक्ति करके थक नहीं लेंगे, तब तक मेरी बात न मानना कोई नहीं। अब क्या बताते हैं, गरीब लल्लो पत्तों की भक्ति है, 3 लोग चकमाही, तन मन धन अर्पण करें सो कहीं बिरले ठाई। लोग दिखावा सा करें, काम चलाओ, 100 रुपया प्रसाद बांट दिया, कि थोड़ा बहुत दान दाने घेर दिए, कहते इस तरह की भक्ति करें ये लोग। तन मन धन अर्पण करें सो कोई कोई भक्त है। गरीब द्वादश तिलक बनाए करे, फांसी नीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं जीवों ऊपर घात। अब ये नकली संत काल के एजेंटों की बताते थोड़ी सी। गरीब नाना वर्ण भेख हैं, सट दर्शन के माही, वचन हमारा मानियो ये पंथ नरक में जाही। गरीबदास जी कितने स्पष्ट करे हैं, हमारी बात मान लो, ये सारे नरक में जाएंगे। गरीब पंथ तो पड़े सो बह गए, हमारी बाट अपंथ, शब्द हमारा मानियो सेवो सतगुरु संत। अब के पड़ी थी गरीबदास जी ने इतनी लंबी वाणी कौन कर सारा कुछ, इसलिए आप उनके बच्चे हो, बोले वाले हो, कति अज्ञान नहीं बना रखे आपने। आप कहते हैं गरीब चाहे पूजो ब्रह्म को, चाहे पूजो तीहू देव, चाहे पूजो माया आदि को, या सभी काल की सेव। ये सब काल की पूजा। मेरे पूर्ण पुरुष दयाल है, बंदी छोड़ कबीर,
अपने जन के कारण भिन्न भिन्न धरे शरीर। गृह क्षेत्र पात्र बोइए जो रिजय जगदीश, खेत गधेरा खा गया कर काम दिनों की रीस। बच्चों कहते हैं दान धर्म, ये धर्म एक जैसे ही भंडारे होने लग रहे हैं। और जैसे आप आश्रम में आते हो, आपको आश्रम आए पाछे ये नहीं पता कहाँ से सामान आया है, किसने बनाया है, क्या रेट चल रहा है। आप खाओ और मालिक के गुण गाओ। तो कहते ऐसे स्थानों पर दान जरूर करियो, खेतर पात्र बोइयो जो रिजा जगदीश। ऐसे धर्म कर्म जहां हो रहे हो वहां दान धर्म जरूर करियो, जिससे मालिक राजी होगा। गरीब क्षेत्र पात्र बोइए जो रिजा जगदीश, खेत गदेरा खा गया कर काम धेनु की रीस। ये नकली संत जैसे काम धेनु यानी गाय ने बढ़िया आहार खिलावांगे, बनोड़े दाना और अच्छी खुराक, तो गजब का दूध देगी। और गधी ने खुआवांगे, गधे ने के देगा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा। और असली संत काम धेनु शाम ने खुआओगे, अगले दिन बाल्टी में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा दूध दे दिए। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेघ में पंडित द्वादश पुरोड़े, बाल्मीक मुख गोवते बिना शंख घमोड़े। कहते एक तो उन्होंने भोजन खिलाया, वो बैठे थे 12 करोड़ पंडित, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और गणे सिद्ध 84 नौनाथ। उनके भोजन खिलाने से कोई लाभ नहीं हुआ। और वाल्मीकि परमात्मा संत रूप में थे, वाल्मीकि रूप में कहते एक मुख में भोजन डालते दीना शंख गमोड़े, ढूंढा ठा दिया शंख का। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेघ में है पंडित द्वादश करोड़े, वाल्मीकि मुख बोवते दीना शंख गमोड़े। गरीब सतगुरु संगति छाड़ कर कोट जन्म तप की ही नहीं, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष ही रहे यमराजा के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़कर चाहे करोड़ जन्म तक तप करते रहिए, काल के अधीन तक हो गए। गरीब 6 शास्त्र कंठ हैं, पढ़त है 4 वेद, इंद्रिय क्रम न थिर हो ही कोटि करो अश्वमेघ। गरीब दान करे सो भोग ही, ये लाग गया बहुत लगार, 4 वेद पंडित पढ़े शर पे धरी बेगार। कहते गुरु नहीं बनाया, दान दे दिया, वो मिल जाएगा, मोक्ष तो नहीं हुआ। गरीब ज्ञानी ध्यानी बह गए बूढ़े भोजल नाही, 3 लोक की मांड में वह फिर आवे जाही। गरीब जो हरट की माल में है करवे लगा कर्म में, फेरा स्वर्ग पताल में ऐसा दान धर्म में। बिना गुरु के जो दान धर्म किया गया, स्वर्ग में खा लिया, फिर नरक में, फिर स्वर्ग में, फिर कुत्ते गधे, ऐसे चलेगा। फेरा यानी चक्कर, स्वर्ग पताल में, ऐसा ही दान धर्म। फिर कहते हैं गरीब बिन इच्छा जो देते है सच्चे सतगुरु नाल, जाका फल चाहे नहीं कम पे जोरा काल। गरीब राम नाम मुख से कहे कर से देवे दान, जाका फल चाहे नहीं जिनके उर में ज्ञान। बच्चों स्पष्ट कर दिया, वैसे दान देते फल उसका भी मिलता है, लेकिन सच्चे सतगुरु नाल बिन इच्छा आंख मीच का दान करो। ये नहीं करना होता मेरा यूं काम हो जाए, मैं इतने दान चढ़ाऊं, इतने करूं, नहीं। बिन इच्छा जो देते सच्चे सतगुरु नाल, जाका फल चाहे नहीं फिर कप पे जोड़ा काल, सारा ही फल मिलेगा। राम नाम मुख से कहे यानी भक्ति करे, गुरु जी नाम बताओगे और आते देव दान, दान देते रहो, जाका फल चाहे नहीं जिनके उर में ज्ञान। तो बच्चों ये एक टीचिंग प्लेस है, दास टीचर है, ये आपकी घंटी ले रहा हूं, इसमें सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना पड़ता है। आशा करता हूं दास के इस प्रयत्न को
सफल करो, संभलो, अपने घर ने याद रखो, बोलियो मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सुख साहिब।